नमस्कार दोस्तों। ऐसे सभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं या फिर किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंटों के लिए मैं फिर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद एक्सप्लेन स्टार्ट कर रहा हूं। और याद रखें, इस सीरीज में जो मैं सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं वह सभी ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो पिछले आरआरबी जेई के किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके। और जो मैं क्वेश्चन समझाऊंगा वह सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक वाइज समझाने वाला हूं। जो सब्जेक्ट में स्टार्ट कर रहा हूं उसका नाम है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इसका जो पहला टॉपिक है लॉ ऑफ फोर्सेस एंड एनालिसिस, इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आप हमारी एबी क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और वहां पर जो सर्च बार रहता है वहां पर किसी भी टाइप की मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अब चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैंने इस बार इस तरह लिए हुए हैं, दो कलर यूज किए हैं। ब्लैक कलर आप देखेंगे तो टोटली आपको इंग्लिश वर्जन मिलेगा और ब्लू कलर देखेंगे तो टोटली आपको हिंदी वर्जन मिलेगा, जिससे आप एकदम अलग से पढ़ सकें, हिंदी वाले स्टूडेंट या फिर इंग्लिश वाले। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा, इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस आर अलोंग द सेम लाइन देन द फोर्सेस आर सेड टू बी। क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर सभी फोर्सों की जो लाइन ऑफ एक्शन है वह कैसे हो, एक ही लाइन पर हो और सेम हो, तो उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं। जो फोर्सेस सिस्टम है, सिस्टम ऑफ फोर्सेस है, वह आप लोगों ने पढ़ा होगा मैकेनिक्स के अंदर। उसमें हम लोग आपने उसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी कि दो से अधिक फोर्स, कितने, दो से अधिक फोर्स जब एक ही समय में एक साथ किसी एक जगह लगते हैं तो जो ग्रुप बनता है वहां पर फोर्सेस का, उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ फोर्सेस। अभी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें यहां पर चार के नाम लिखे हैं। इन चारों को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, तो कम से कम इन चारों के आपको विथ डेफिनेशन याद हो जाएंगे, विथ डायग्राम। तो चलते इनको समझते हैं, उसके अंदर हमें ये जो क्वेश्चन दिया इसका आंसर भी मिल जाएगा। तो उसमें समझाता हूं इन सबको। तो यहाँ पहला ऑप्शन दिया है, इसको मैं ऑप्शन दे के समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर ऑप्शन है ए, क्या नाम है, कोलिनियर फोर्सेस। अगर हम एक ऐसी लाइन खींच देते हैं और मान लेते हैं कोई बॉडी यहाँ पर, इस पर फोर्स लग रहा है, और मान लेते हैं दो या दो से अधिक फोर्स लग रहे हैं, हम और भी फोर्स लगा देते हैं। इस तरह हमने मान लिया F1 और F2 और F3, तीन फोर्स लग रहे हैं। या फिर मैंने यहाँ पर ऐसी एक बॉडी मान ली है, यहाँ पर भी देख लिया, तो और बहुत सारे एक ही बॉडी पर फोर्स लग रहे हैं। इसको मैं F1 मान लेता हूं, F2 और F3, F4, या इस तरह कोई और है। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, एक ही लाइन पर और एक ही दिशा में किसी एक बॉडी पर लग रहे हैं, जिसे बोलते हैं जो लाइन ऑफ एक्शन है सभी फोर्सेस का वह एक जैसा है और एक ही लाइन पर लग रहे हैं। ऐसे फोर्सेस का जो सिस्टम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर फोर्सेस। जैसा हिंदी में लिखा, संरेखीय, मतलब एक ही लाइन पर लगने वाले और एक ही दिशा में, तो क्या बोलते हैं उन्हें, कोलिनियर फोर्सेस। सेकंड वाला देखेंगे हम, जिसमें बी ऑप्शन है, क्या लिखा, कॉप्लैनर एंड कॉन्करेंट फोर्सेस। इसमें जब कोई एक प्लेन है, क्या है, किसी एक प्लेन के अंदर, याद रखें किसी एक प्लेन के अंदर ही लगते हैं सभी फोर्सेस, और जो किसी एक ही बिंदु पर लग रहा है, किस पे, एक ही बिंदु। हमने मान लिया एक बिंदु है यहाँ पर, ऐसे फोर्सेस लग रहा है, इसको मैंने F1 मान लिया और इसको मैंने F2 मान लिया, इसको मैंने F3 मान लिया, इसको मैंने F4 मान लिया। डेफिनेशन से क्या बनता है कि किसी एक प्लेन के अंदर एक ही बिंदु पर जब सभी फोर्स लग रहे हो, तो ऐसे फोर्सेस का जो सिस्टम होता है उसके बोलते हैं कॉप्लैनर एंड कॉन्करेंट फोर्सेस। इसका एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे एक बिंदु मान लिया मैंने और यहाँ पर क्या हुआ, एक फोर्सेस लग रहे हैं ऐसे। ऐसा भी आपको एक एग्जांपल मिल सकता है। इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, बी वाला ऑप्शन जो दिया हुआ है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थर्ड वाला देखेंगे हम, सी वाला ऑप्शन, कि अगर कोई हमारे पास प्लेन है, इसको मैं 3D डायग्राम बना के बताऊंगा, क्योंकि इसमें इस तरह है कि अगर कोई, मैंने मान लिया अलग अलग प्लेन है,
उनके अलग अलग बिंदु से अलग अलग फोर्स लग रहे हो, जो कि क्या सेम प्लेन पे ना हो। जैसे मैंने मान लिया यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, इधर देखेंगे तो इधर अलग फोर्स लग रहा है, सभी पॉइंटों पे अलग अलग फोर्स लग रहे हो। मान लिया इस पे ऐसा लग रहा है, मतलब सभी दिशाओं में क्या रहा है, अलग अलग फोर्स लग रहा है अलग अलग पॉइंटों पर। ऐसे फोर्सेस सिस्टम क्या बोलते हैं, नॉन कॉप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस। ये कॉप्लेनर पैरेलल फोर्सेस। अगर कोई प्लेन है, क्या है, अगर कोई प्लेन है उसके अंदर फोर्सेस लग रहे हैं, ऐसे मैंने मान लिया ये फोर्सेस लग रहे हैं, क्या लिखा, कॉप्लेनर पैरेलल फोर्सेस। ये दो टाइप्स के होते हैं, लाइक फोर्सेस और अनलाइक फोर्सेस। जैसे यहां पर एक ही दिशा है, यहां पर देखा तीनों फोर्सों की दिशा कैसी है, एक ही है। इसको मैंने अगर F1 मान लू, इसको F2 मान लू, और अगर इसको F, तो दिशा जब एक ही हो तो उससे हम बोलते हैं लाइक फोर्सेस। अगर इसको मैं ऐसा बना दूं, इसकी दिशा इधर कर दूं, इसको इसकी दिशा इधर कर दूं, ऐसा सभी पैरेलल है लेकिन अनलाइक फोर्सेस है, मतलब उनकी दिशा एक जैसी नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे आते। अब यहां पर देखेंगे तो क्या लिखा, इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस आर अलोंग द सेम लाइन। जो लाइन ऑफ एक्शन एक ही लाइन पर हो सभी फोर्सेस के, तो यहां पर हम देख रहे हैं जो पहला समझाया हुआ था मैंने कि एक ही लाइन पर सभी फोर्सेस लग रहे हैं, उनकी लाइन ऑफ एक्शन एक जैसे हैं, एक ही पॉइंट पर लग रहे हैं, एक ही दिशा में लग रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, पहला जो ऑप्शन लिखा कोलिनियर फोर्सेस, तो पहला वाला जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द एल्जेब्रिक सम ऑफ द रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस इन अ गिवन डायरेक्शन इज इक्वल टू द रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ देयर रिजल्टेंट इन द सेम डायरेक्शन, दिस इज नोन। कुछ आप लोगों ने मैकेनिक्स के अंदर पढ़ा होगा, इस तरह मैं कुछ एग्जांपल से बताता हूं, आपको याद आ जाएगा जो क्वेश्चन में जिस तरह पूछा जा रहा है। आपने इस तरह पढ़ा होगा, अगर कोई डायग्राम वगैरह देखा होगा, एक पॉइंट पर ऐसे फोर्स लग रहे हो, ऐसे ऐसे इस तरह आपने देखा होगा, यहाँ कुछ ना कुछ एंगल बने रहते हैं, ऐसा आपने पढ़ा होगा। इनका हम क्या रिजल्टेंट निकालते थे और डायरेक्शन निकालते थे, कैसे निकालते थे, इन सबको हम क्या कर सकते हैं, किसी एक को फिक्स मानकर, मान लो इसके अलोंग या किसी ना किसी प्लेन के अलोंग हम क्या करते थे, इनको रिजॉल्व कर देते थे, फिर उनका रिजल्टेंट फोर्स निकालते थे। यही क्वेश्चन में पूछा गया कि उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन। ये वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस। पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस आपने पढ़ा होगा तो अच्छे से क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें बताया गया है क्वेश्चन के अंदर जो डेफिनेशन लिखी है किसकी, पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस। आप पढ़ के भी समझ सकते हैं, लिखा है द पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस स्टेट इफ द नंबर ऑफ फोर्सेस, मतलब नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल, किसी एक पार्टिकल पर, will represent in magnitude and direction by the side a polygon। जो साइडें रहती है जब इसको हम बंद करते हैं तो बोल रहा है कि उस y क्या करती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर टेकन इन ऑर्डर, देन देयर रिजल्टेंट रिप्रेजेंट, जो पूछ रहा है जो रिजल्टेंट है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वह जो जब हम साइडें क्लोज कर देते हैं तो वह जो लेते हैं रिजल्ट, वह टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन में, कैसा लेते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यह सही है या फिर गलत है, ऐसा मुझे बताना। तो स्टेटमेंट एकदम सही लिखा है, तो पहला ही वाला टेकन इन अपोजिट ऑर्डर क्या हो जाएगा, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, मतलब ये वाला ही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो इसको भी आप टिक कर लें, कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। तो इस तरह ये वाला ऑप्शन इसका राइट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है लॉ ऑफ पैराग्राम ऑफ फोर्सेस गिवन द रिजल्टेंट ऑफ, जो चतुर्भुज का नियम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। ऑप्शन दिए जो हमारा रूल्स है, जो परिणाम रिजल्टेंट देता है वह पैरेलल फोर्सेस में देता है। टू कॉप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस होते हैं, या लाइक पैरेलल फोर्सेस होते हैं, नॉन कॉप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस होते हैं। तो यह आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ और अच्छे से। तो आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा जैसा मैं बना रहा हूं यहाँ पर, कि अगर कोई हमारे पास एक बिंदु है, यहाँ पर ऐसा फोर्स लग रहा है, क्या मान लिया मैंने, F1, और इसको मान लिया F2। तो हम क्या करते थे, ऐसी नीचे वाली लाइन की एक पैरेलल लाइन डालते थे और इस फोर्स की लाइन में पैरेलल लाइन डालते थे। तो
ऐसा कुछ बन जाता था। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट हम किससे, इसके डायगोनल से शो कराते थे, इसको मैं क्या बोलता था, आर बोलता था। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए, जो पैरेलल फोर्सेस होते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे कैसे होते हैं, कि जब ये ऐसे फोर्स लग रहा है एक दूसरे के पैरेलल, चाहे वो लाइक हो या अनलाइक। टू कॉप्लेनर और कॉन्करेंट फोर्सेस, जब हमारे कॉप्लेनर और कॉन्करेंट फोर्सेस हमें मालूम हो जाए, कोई अगर एक ही प्लेन है, एक ही उसी प्लेन के अंदर किसी एक ही बिंदु पर सभी फोर्स लग रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, कॉप्लेनर एंड कॉन्करेंट फोर्सेस। लाइक फोर्सेस बोलते हैं जब किसी एक प्लेन के अंदर सभी फोर्स लग रहे हो, उनकी क्रिया रेखा या उसे बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन एक ही साइड हो। और नॉन कॉप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस बोलते हैं कि जब हमारे किसी एक प्लेन में स्थित हो और जो एक पॉइंट पर नहीं मिल रहा है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जो पैरेलल डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पर सबसे पहले तो एक ही पॉइंट पर मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, एक ही पॉइंट पर मिल रहा है, और एक पॉइंट पर यहाँ मिल रहा है, और एक पॉइंट पर देखो यहाँ पर मिल रहा है। कैसे, सभी फोर्सेस और एक ही प्लेन के अंदर स्थित है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, टू कॉप्लेनर एंड कॉन्करेंट फोर्सेस। इस तरह हमारा जिस तरह मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलते देखते हैं और भी इस तरह के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, व्हिच इक्विलिब्रियम इज यूज्ड फॉर टू फोर्सेस। मतलब दो फोर्सेस जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो उनमें क्या कंडीशन बनती है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए दो फोर्सेस इक्विलिब्रियम कंडीशन में किस तरह होते हैं। तो मैं यहाँ पर समझा, थोड़ा सा देख लें आप, कि अगर कोई एक लाइन है, यहाँ पर बना दी मैंने, उस पर इस तरह फोर्स लग रहा है, यहाँ पर कोई एक पॉइंट है F1 मान लिया, और इसको मैंने F2 मान लिया। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वह कैसा होगा, जीरो होगा। जिसका मतलब यह है किस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो ऐसी कंडीशन कब बनती है, इसी डायग्राम को देखते हुए देखो लिखा सेम लाइन ऑफ एक्शन, मतलब लाइन ऑफ एक्शन सेम हो तो ये फॉलो हो जाता है। दूसरा इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हो और अपोजिट डायरेक्शन में भी हो, और ये भी अपोजिट डायरेक्शन भी लिखा है। तो हमारा जो तीनों जब मिलेंगे तब हमारी कौन सी कंडीशन बनती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन बनती है। तो इस हिसाब से ऑल ऑफ द एबव जो ऑप्शन दिया हुआ है हमारा राइट हो जाएगा, तो डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस व्हिच टेंड्स टू कॉजेज रोटेशन इन द बॉडी अबाउट अ सेंटर एक्सिस। क्वेश्चन पूछ रहा है किसी सेंटर पे जब समान दूरी पर कुछ रिजल्टेंट लग रहे हो और उस क्या कर रहे हो, उसको रोटेशन का कारण बन रहा हो, ऐसे इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसके बोलते हैं सेंटर ऑफ परकशन। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ परकशन, मतलब डी वाला ऑप्शन हमारा इसका भी राइट हो जाएगा। तो दोनों इन क्वेश्चन के भी आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी, इसमें लिखा चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। किसी बॉडी पर फोर्स जब इफेक्ट कर रहा है, लग रहा है, तो उसकी कंडीशन क्या बनती है। फोर्स तो आप सभी लोग जानते हैं, फोर्स क्या है, एक एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी बॉडी की प्रेजेंट स्थिति को में परिवर्तन करता है। जैसे कि अगर कोई बॉडी मोशन में, मतलब गति कर रही है, तो उसको रोकने का प्रयास करता है या रोकता है। ऐसे अगर कोई बॉडी क्या करती है, इस तरह अवस्था में मतलब रखी हुई है, तो उस पर हम जब एक्सटर्नल एजेंट लगाएंगे तो वो गति में कराने की कोशिश करता है। यह क्या होता है, फोर्स होता है। अब फोर्स अगर किसी बॉडी पे लगता है तो उसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे यहाँ ऑप्शन लिखे उनको मैं पढ़ के भी सुना रहा हूँ। जैसे लिखा है इंट्रोड्यूस इंटरनल स्ट्रेस। तो स्ट्रेस आपने पढ़ा होंगे कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर इंटरनल स्ट्रेस डेवलप होती है, जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं उसका ग्रोथ करते हैं। तो पहला वाला तो मुझे सही लग रहा है कि हाँ, ये इफेक्ट फोर्स का इफेक्ट होता है। नेक्स्ट लगा बैलेंस द अदर फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। अगर किसी बॉडी पे ऑलरेडी कुछ फोर्स लग रहे हैं, उनका खुद का लोड है, अगर उनको हम बैलेंस करना चाहें तो बाहर से फोर्स लगा के बैलेंस कर सकते हैं। तो हमारा बी वाला ऑप्शन भी राइट है। रिटार्ड इट्स मोशन, जैसा मैंने बताया, अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है, अगर उस पर फोर्स लगा के उसको क्या कर सकते हैं, गति को कम कर सकते हैं, या फिर उसको क्या कर सकते हैं, इस तरह अवस्था में ला सकते हैं, जिसका मतलब रिटार्ड इट्स मोशन। ये भी सही है। इस तरह हम देखे जाए, इसका जो डी वाला ऑप्शन है वह राइट होने चाहिए, क्योंकि तीनों ऑप्शन ऊपर के सही हैं। इसके डी वाले ऑप्शन पे मैं टिक कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इस तरह लिखा हुआ था, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 5 कॉप्लेनर फोर्सेस कैन बी फाउंड। अब ऐसे मतलब जहां पर हम 5 फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालते हैं, उस लॉ को क्या बोलते हैं। तो यहां पर लिखा लॉ ऑफ पॉलीगन। लॉ ऑफ पॉलीगन वैसे देखा जाए तो यही जो लॉ होता है जिसमें क्या होते हैं,
फाइव फोर्सेस, सॉरी, इसका हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं। क्योंकि हम जानते हैं लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है, इसका रिजल्टेंट जीरो होता है, और हमारे टू फोर्सेस लगा के हम एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, इसमें कितने होते हैं, फोर की हम बात करते हैं, जिसमें चतुर्भुज का नियम बोलते हैं। लामिस थ्योरम में आपने देखा होगा इस तरह, इसमें क्या होता है, तीन फोर्सेस की बात करते हैं जब ये तीनों एक दूसरे में बैलेंस में हो। तो इस तरह आप फाइव फोर्सेस के लिए याद रखें किससे रिजल्टेंट निकालते हैं, पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस। तो इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन कॉन्करेंट सिस्टम। कॉन्करेंट सिस्टम बताया था अभी, इस तरह हमने कुछ समझाया था ऊपर, आपको याद होगा कि जब एक ही पॉइंट पर फोर्स लग रहे हो और एक ही प्लेन के अंदर लग रहे हो, तो उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट सिस्टम। तो हम देखेंगे एक ही पॉइंट पर, मतलब यहाँ पहला ऑप्शन लिखा वन पॉइंट, तो पहला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं बता दूं, जो मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ ऐसे बहुत सारे हजारों में क्वेश्चन है, अलग अलग सब्जेक्ट हो, सब मिला लिए जाए, तो उनको ऐसे वीडियो की तरह नहीं समझा जा सकता, लेकिन मैं उनकी थ्योरी के कंसेप्ट कॉमन कॉमन समझाती हुई चल रहा हूँ। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सभी समझाऊंगा, लेकिन आप चाहते हैं ऐसे सभी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो जो हमारी एबी क्लासेस एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करेंगे। जो आरआरबी सेक्शन है या फिर एसएससी जेई सेक्शन है उसके अंदर जाएंगे, तो सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज, जैसे आज का टॉपिक चुना है, उस टॉपिक के सभी पीडीएफ में आपको, पीडीएफ के रूप में ई बुक में जाएंगे तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लिखा होगा, तो वहां पर आपको उसके अंदर मिल जाएंगे, वहां से आप इन सबको पढ़ सकते हैं। तो उसको डाउनलोड जरूर करें और वहां पर उन सेक्शन को चुने जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं। अगर किसी सेक्शन के अंदर इस तरह के क्वेश्चन नहीं ऐड हैं, तो आप हमें हमारे मोबाइल नंबर जो स्क्रीन पे मैं दूंगा उस पर कॉल करें या फिर व्हाट्सएप करें, मैं उस एग्जाम के अंदर ऐसे सभी क्वेश्चन को ऐड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, इसको ध्यान से पढ़ें। व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो ये बहुत ही सिंपल है कि जब किसी बॉडी पर एक साथ फोर्स लग रहे हो तो हम उसको इफेक्ट क्या बोलते हैं, उसको लोड बोलते हैं। जैसा मैंने कई लोड समझाया हुआ था कि अगर मान लो ब्रिज है, ब्रिज पे हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, तो चाहे वो गाड़ी के पहिए हो, बॉडी हो या पैसेंजर हो, इन सबका एक साथ फोर्स लगता है ब्रिज पे, उसे हम कंबाइंड इफेक्ट बोलते हैं। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला, लोड वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, देन द बॉडी में बी इन इक्विलिब्रियम, प्रोवाइड द इफेक्ट फोर्सेस। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर किसी एक पॉइंट पर बहुत सारी फोर्स लग रहे हो, उनका रिजल्टेंट कैसा है, जीरो है, और वह मान लेते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो वह फोर्सेस का कौन सा सिस्टम होता है, तो यह होता है कॉन्करेंट सिस्टम। कौन सा होता है, कॉन्करेंट सिस्टम, डी वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहा है, देन द रिजल्टेंट विल बी इंक्लाइंड, और वो इंक्लाइंड मतलब किसी न किसी एंगल पर लग रहा है, तो उनमें हम जो क्या करते हैं, उनका जो रिजल्टेंट और जो डायरेक्शन है वह कैसे निकालते हैं। तो ये इस तरह के आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे। आर इजकल टू जो हम रिजल्टेंट निकालते हैं रिजॉल्व करके, तो ऐसा रूट लगाते हैं, उसके अंदर क्या लिखते हैं, समेशन एच का स्क्वायर, मतलब जो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स रिजॉल्व करेंगे उनका योग, प्लस समेशन वी वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी हम रिजॉल्व करेंगे उनका योग, सबका रूट, ऐसा रिजल्टेंट निकालते हैं। और डायरेक्शन के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा टेन थीटा से हम निकालते, कैसे, टेन थीटा से समेशन वी अपॉन समेशन एच, मतलब हॉरिजॉन्टल दिशा में जितने भी फोर्स लग रहा है उनका योग बटे, सॉरी वर्टिकल दिशा में सिग्मा वी, मतलब वर्टिकल दिशा में जितने फोर्स लग रहा है उनका योग, और जो हॉरिजॉन्टल दिशा में जितने फोर्स लग रहा है उन सभी का योग, इससे हम निकालते हैं। तो हम यहाँ पर टेन थीटा इक्वल टू क्या, सिग्मा वी अपॉन एच, कौन सा हो जाएगा, सिग्मा वी अपॉन एच, मतलब बी वाला ऑप्शन राइट है। दोनों के आंसर मिल गए आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल लिखा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन अ रिजिड बॉडी। किसी बॉडी पर जब फोर्स लगा रहे हैं उस पर क्या इफेक्ट होता है। ऐसा क्वेश्चन मैं स्टार्टिंग बता चुका हूँ कि उसे हम गति में ला सकते हैं, उसकी गति को हम खत्म कर सकते हैं, मतलब रिटार्ड कर सकते हैं, और डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। सभी ऑप्शन इसके राइट होंगे, तो हमारा कौन सा, ये डी वाला जो ऑप्शन हुआ है राइट हो जाएगा। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं किसी कलर से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें लिखा इज द फोर्स और टॉर्क दैट इज नेसेसरी जस्ट टू इनिशिएट मोशन फ्रॉम रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो जस्ट उसको स्टार्टिंग में जब वो मोशन में आती है या फिर उसकी अपनी पोजीशन में परिवर्तन, स्टार्टिंग का जो पॉइंट होता है, ये स्टार्टिंग का जो फोर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं,
उस कंडीशन को बोला जाता है स्टिक्शन। क्या बोला जाता है? स्टिक्शन। तो इसको आप याद रख लें, ये हमारा डी वाला इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन के भी आंसर आपको मिल गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 4 6 एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी। बॉडी पर क्या हो रहा है? 3 फोर्स लग रहा है। आर रिप्रेजेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड लाइन ऑफ एक्शन वाया 3 साइड्स। अलग अलग साइड के द्वारा इनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज का रूल की नियम की बात कर रहा है। इस पर अलग अलग साइड है, तीनों पर अलग डायरेक्शन में चल रहा है, फोर्स लग रहा है अलग अलग मैग्नीट्यूड से। द फोर्सेस आर इक्विवेलेंट टू अ कपल हुज मूवमेंट इज इक्वल टू। तो इसका जो मूवमेंट होता है वो आप याद रखना, वो होता है ट्वाइस द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। क्या होता है? ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो इसका कौन सा? बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन में लेकर आया था, समझाने की कोशिश की कि आपको थ्योरीज की याद हो जाए। मैंने बताया बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास हैं एप्लीकेशन के अंदर, वहां पर आप जरूर उसको डाउनलोड कर लें, उस सेक्शन को ज्वाइन कर लें। कोई प्रॉब्लम आती तो हमें कॉल करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि इस तरह की वीडियो हम लेकर आए और आपको क्वेश्चन समझा सके। थैंक यू फ्रेंड्स।